हमारी मर्जी, हम एफआईआर करें दर्ज या ना करें। देखिए गरिमा जी, हेमंत विश्व शर्मा जो है बड़े प्रयोगधर्मी नेता है। अब उनके प्रयोग क्या है? अब पहले तो मैं महेश जी से बहुत सहमत हूं। आज पहले बड़ा अच्छा लगा मुझे जब उन्होंने कहा कि हम सब पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है। यही भावना होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये भावना नेताओं में बची नहीं है कि भारतीय तो बाद में है, कोई पहले हिंदू है, पहले कोई मुसलमान है, कोई पहले ब्राह्मण है, पहले कोई ठाकुर है, कोई दलित है, ये हो गया है। तो कम से कम महेश जी को इसमें साधुवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने कहा हम सब पहले भारतीय हैं। नहीं, वो ये भी तो कह रहे हैं, वो ये भी तो कह रहे हैं कि क्या गलत कर दिया हिमंता बिस्वा शर्मा ने। मैं एक बार उनके एक कथन का समर्थन कर रहा हूं। एक भाई, अब आप अगर भूसी, अब आप जब छाटते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो जो अच्छी चीज होती है वो निकाल लेते हैं, तो जो आपको अच्छा नहीं लगता वो फेंक देते हैं। तो जो मुझे अच्छा लगा उन्हें निकाल के बता दिया कि हम सब भारतीय हैं, ये भावना होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे वाजपेयी जी तो बहुत ही मतलब विद्वान है, इनकी मासूमियत पर तो कई बार दिल लुटाने को जी चाहता है। फिदा भी हो, मैं भी फिदा हो जाते हैं। सब संविधान से चल रहा है, सब कुछ संविधान चल रहा है, संविधान से पता नहीं भाई कैसे संविधान चल रहा है। खैर मित्र है हमारे, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। अब देखिए, हेमंत विश्व शर्मा प्रयोगधर्मी मैं इसलिए कह रहा हूं, हेमंत विश्व शर्मा के बारे में जब वो कांग्रेस में थे तो भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कहती थी। वो सबसे ज्यादा उनकी सीबीआई जांच की मांग, उनकी गिरफ्तारी की दुनिया भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। और हेमंत विश्व शर्मा उसमें क्या करते थे, वो तरुण गोगोई और उनके बीच में झगड़े का एक बिंदु मुसलमान भी थे। हेमंत विश्व शर्मा का अतिशय जो मुस्लिम प्रेम था कांग्रेस के भीतर, उसकी वजह से तरुण गोगोई जो है वो हिंदू, कांग्रेस को हिंदू पार्टी की तरह करते थे वो होम। और हेमंत जी, मैं तो चूंकि असम में चुनाव कवर करता था, तो मुस्लिम बस्तियों में बड़ी लोकप्रियता थी हेमंत जी की, हेमंत विश्व शर्मा की। और बिना इसके कि कौन बांग्लादेशी है कौन असमिया है, उनका था। अब जब से वो बीजेपी में आए तो एकदम से उन्होंने नया प्रयोग शुरू कर दिया कि मुसलमानों को घुसपैठियों के नाम पर टारगेट करो, बांग्लादेशियों ये हो तो सर, मैं अगर गलत कह रही हूं मुझे करेक्ट कीजिए। एक पॉइंट ब्लैंक रेंज में दाढ़ी वाला आदमी है, एक टोपी वाला आदमी है, तो दरअसल हम बांग्लादेशी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और बाद में हमने असमीज में 4 लाइनें लिख दी। अब पूरा भारत वो असमीज थोड़ी समझ रहा है, वो तो टोपी वाला और दाढ़ी वाला आदमी देख रहा है। नहीं, सवाल ये है, आप ये कैसे, जो टोपी वाले दाढ़ी वाले हैं तो क्या खाली बांग्लादेश के मुसलमान ही टोपी दाढ़ी करते हैं? भारत के मुसलमान भी तो पहनते हैं। हाँ, तो फिर ये इसमें कैसे आप वो करोगे? नंबर एक। दूसरी बात, अगर वो बांग्लादेशी मुसलमान भी है तो भी आप गोली थोड़ी मार सकते हो उनको। आप उनको डिटेक्ट करके, डिटेन करके और डिपोर्ट कर सकते हैं वाया विदेश मंत्रालय। तो सर ये इसमें तो अगर ये हेट स्पीच है तो सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है। क्यों चुप है सुप्रीम कोर्ट? अब ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप है तो मैं तो नहीं कह सकता सुप्रीम कोर्ट के बारे में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंपावर्ड है सुमोटो एक्शन लेने पे। सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में कई ऐसे मामले खुद सुमोटो संज्ञान लिया है। और ये सतीश गौतम आज और कमाल करते हुए दिख गए। सतीश गौतम कह रहे हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अलीगढ़ का सांसद तो मैं हूं, एक भी मुल्ला नहीं बोलेगा, मेरी गारंटी है। ये किसको टारगेट कर रहे हैं हम? नहीं, वो तो एक प्रतियोगिता है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में प्रतियोगिता है। अभी शुक्ला जी ने बड़ी अच्छी बात कही, जो 4 श्रेणी के मुख्यमंत्री बताए उनमें जो 3 मुख्यमंत्री बताए, शर्मा और देवेंद्र जी, तो देवेंद्र जी और योगी जी तो बीजेपी के हैं, ओरिजिनल बीजेपी के हैं, मतलब पार्टी के हैं। हेमंत शर्मा जी जो है वो आयातित है, तो आयातित है तो उनको ज्यादा साबित करना है हेमंत शर्मा को कि मैं ज्यादा हिंदुत्ववादी हूं, योगी जी से भी ज्यादा और फडणवीस जी से भी ज्यादा। तो ये भी उनका एक ग्रंथि है। तो जितने ये बाहर से जो आए हैं ना, ये इनके अंदर एक ग्रंथि है अपने को ज्यादा बड़ा हिंदुत्ववादी या हिंदू हितैषी या ज्यादा बड़ा मतलब क्या कहें हिंदू कट्टरवादी साबित करने की। और जितना दरअसल जितना मुसलमानों को टारगेट करेंगे उतने चहेते हो जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं मानता। हिंदू समाज जो है इतना ना तो कट्टर है ना इतना ही मूर्ख है। नहीं, अपनी पार्टी में बैज ऑफ ऑनर मिल जाएगा ना? नहीं, अपनी पार्टी में भी उनको देखिए। अब आप ये बताइए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और हेमंत विश्व शर्मा की जो बयान है वो उस नारे के खिलाफ है पूरी तरह से। अब अभी शुक्ला जी ने जैसे कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि वो विश्वकर्मा है
और वो नई भाजपा के शिल्पकारों में से एक है, नहीं शिल्पकार तो है। फिर अगर सबका साथ सबका प्रयास सर है तो फिर कार्रवाई होती क्यों नहीं दिखती भाई? हिमंता बिस्वा शर्मा कौन ऐसा देश के गृह मंत्री की मर्जी के बगैर, देश के प्रधानमंत्री की मर्जी के बगैर कोई मुख्यमंत्री बोल जाएगा किसी भी राज्य का? नहीं, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी चाहे तो वो तो बिल्कुल फैसला दे सकते हैं, एक टेलीफोन पर डांट सकते हैं, एक टेलीफोन करके वो डांट सकते हैं, भाई ये क्या बोल रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जी तक जाने की जरूरत ही नहीं, गृह मंत्री जी काम कर सकते हैं, वो इतने प्रभावशाली हैं कि वो कर सकते हैं। लेकिन अब क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो समझना चाहिए। क्योंकि अगर वो नए शिल्पकार है तो शिल्पकार को कोई अपॉइंट करता है ना, कि भाई आप अपना घर बनवाती हैं, कोई बनवाता है, ये आर्किटेक्ट आप है, एक आर्किटेक्ट आप हायर करेंगे ना। तो मतलब क्या उनको कुल किसने हायर किया है मिलाकर हाईकमान से? ये अगर हम कह दें ये सब संविधान के मुताबिक हो रहा है, ईशान त्यागी